बिल गेट्स एक शेड्यूल फॉलो करते हैं एवरी ईयर 2 टाइम्स, उसको वो बोलते हैं थिंक वीक्स। इस थिंक वीक्स में वो एक हफ्ते के लिए एक कॉटेज में अपने आप को बंद कर लेते हैं और उस ड्यूरेशन में वो सिर्फ बुक रीडिंग करते हैं और जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन पे वर्क करते हैं। इस ड्यूरेशन में वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से कोई कांटेक्ट नहीं करते और ना ही अपने किसी ऑफिस वर्कर से कोई कांटेक्ट रखते हैं। और जेके रोलिंग जो कि हैरी पॉटर की ऑथर हैं, उनको डेथली हॉलोज बुक लिखनी थी। जब वो बुक लिख रही थी तो उनको घर में बहुत डिस्टर्बेंस होता था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक होटल में रूम बुक किया और वहाँ पे अपनी बुक लिखी। तो इन 2 एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि जो भी फोकस और कंसंट्रेशन हम डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में हमारा डबल होता है। मतलब उस टाइम पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हैं और अपने माइंड के पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फोकस और कंसंट्रेशन को हम डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट के लिए कैसे डबल करके अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, हमको एक टाइम पे एक ही टास्क करना चाहिए। मतलब अगर हम 2 टास्क एक साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ईमेल भी चेक कर रहे हो और यहाँ पे आप किसी मीटिंग को भी अटेंड कर रहे हो, तो हम एक काम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे और हमारा जो डिस्टर्बेंस भी होगा उसकी वजह से हमारा काम प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि जो एक काम का इम्पैक्ट है वो हमारे दूसरे काम पे आएगा, इसलिए हमको एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फ्लो। देखो, फ्लो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जब हम कोई काम करते हैं या फिर हम कोई टास्क कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, जो फोकस होता है, वो मैक्सिमम होता है। मतलब हम प्रोसेस के साथ वन हो जाते हैं, मतलब कोई सेपरेशन नहीं रहता, कोई थॉट हमारे मन में और नहीं चलता और हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। फ्लो की स्टेट तभी आती है जब हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हो। जैसे कि जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, सपोज बैडमिंटन हो गया या फिर हमारा फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, या फिर हम कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं, अगर हमको रीडिंग करने का शौक है, या फिर हम किसी अपनी प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं या ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस स्टेट में अगर हमको मज़ा आ रहा है तो हम उसमें इतने कॉन्सेंट्रेट होकर हम काम करते हैं कि हम अपने आप को उस प्रोसेस से अलग नहीं कर पाते। तो वो जो स्टेट होती है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जब रिलैक्स करते हैं तब हमारा सेटिस्फेक्शन हाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप स्टेट ऑफ फ्लो में आओगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा और आपका जो माइंडफुलनेस होगी वो उस टाइम मैक्सिमम होगी। तो जब हम डीप वर्क करते हैं, जब हम प्रॉपरली काम करते हैं, तो उस टाइम हमारा फ्लो स्टेट हाईएस्ट लेवल पे होता है। पॉइंट नंबर 3, देखो, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। सपोज आपको रीडिंग करनी है तो अगर आप लाइब्रेरी में जाके करोगे तो वो एक फार बेटर ऑप्शन होगा कि भले ही आप घर में करो, क्योंकि घर में आपको डिस्टर्बेंस होगा। जैसे कि आपको सपोज बैडमिंटन खेलना है, अगर आप बैडमिंटन कोर्ट में जाके खेलोगे इंडोर स्टेडियम में तो आप ज़्यादा अच्छे से खेल पाओगे पूरे ध्यान से, और वही आप रोड पे खेलोगे तो शटल में हवा लगेगी तो आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एनवायरनमेंट का, प्लेस का बहुत बड़ा रोल है। पॉइंट नंबर 4, विल पावर। विल पावर जो हमारी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। मतलब विल पावर ऐसा नहीं होता कि हम लोग मैक्सिमम जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। विल पावर इज़ लाइक अ मसल, हम उसको जितना यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे टायर्ड होने लगेगी और हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो विल पावर को यूज़ करने के लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ जिसमें हमको उतना एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमारा इजीली हम अपनी विल पावर से अपने टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमको रिचुअल्स रखने चाहिए। मतलब कि हमको ये सोचना है कि जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसका हमें फिक्स रूल बना दें कि सपोज हमें कल सुबह उठ के रीडिंग करनी है तो हमें सुबह 5 बजे उठ के रीडिंग करनी है और 2 घंटे के लिए रीडिंग करनी है। तो जो हम अपने रिचुअल्स फिक्स कर देंगे तो हमें अपने विल पावर पर ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है, हमें रूल्स बना देने चाहिए। रूल्स का मतलब हमको एक टाइम पे एक ही काम करना है और मतलब वो जो भी हम रूल्स फिक्स करेंगे उसको हमें फिक्स कर देना है, उसमें हमें बार बार चेंजेस नहीं लाने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सपोज जैसे वोकेबलरी आपको अपनी बढ़ानी है, आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, तो वोकेबलरी में क्या होगा कि आप आज 5 वर्ड्स रीड करो और फिर कल 5 वर्ड्स, मतलब डेली आप 5 वर्ड्स का टारगेट लेके चलो। उस ड्यूरेशन में क्या होगा, आपको डेली कैलेंडर पे टिक मार्क करना है। सपोज आज आपने 5 वर्ड्स प्रिपेयर करे तो आज आप जाके कैलेंडर की डेट पे टिक कर दो, फिर कल आपने अगेन 5 वर्ड्स मोर लर्न करें तो फिर आप उस पर कैलेंडर पे टिक करो। मतलब आपने रूल फिक्स कर दिया। तो जब हम रिचुअल्स और रूल्स फिक्स कर देते हैं तो हमारा विल पावर, हमको उतना ज़्यादा हमें एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं।
सो पॉइंट नंबर 5 इज़ एडवांस बुकिंग ऑफ योर इंटरनेट टाइम। आपको क्या करना है, जैसे कि अपने दिन भर में आपको इंटरनेट का या फिर मोबाइल का आपको जैसे व्हाट्सएप चेक करना है या मेल्स चेक करना है, आप अपना टाइम फिक्स कर दो कि मुझे सिर्फ इसी टाइम पे देखना है। सपोज एट 3 o'clock मैं 3 से लेके 3:15 तक व्हाट्सएप चेक करूँगा, मेल्स चेक करूँगा या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी चलाऊँगा। उसके अलावा मैं टाइम नहीं दूंगा इंटरनेट को और अपने जो भी सोशल मीडिया को, और सिर्फ उसी पीरियड के लिए दूंगा। सपोज जैसे रात को आपको 10 से 10:30 का आपने टाइम फिक्स कर दिया, मतलब अगर आप अपने इंटरनेट और यूसेज को एक फिक्स टाइम में स्लॉट कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपको एक बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखो हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्शंस को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए अगर हम ये फिक्स रूल्स बना दें और मतलब अपने इंटरनेट यूसेज के लिए एक टाइम फिक्स कर दें, तो हमें उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारे दिन भर की जो शेड्यूल जो प्रोडक्टिव काम है उन सब में। पॉइंट नंबर 6 जो इलॉन मस्क यूज़ करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक में हमको क्या करना है, पूरे दिन भर के लिए हमको जो भी हमारे आवर्स हैं उनका हमें टाइम स्लॉट कर देना है कि सपोज सुबह उठ के 5 बजे उठूँगा मैं, 5 से 6 बजे तक जैसे अपने जो भी काम होते हैं सुबह ब्रश वगैरह जो भी नॉर्मल काम होते हैं वो सब करूँगा, बाथिंग वगैरह, और 6 o'clock से 6:15 तक मैं मेडिटेशन करूँगा, 6:15 से 6:30 तक मैं प्रेयर करूँगा एंड 6:30 से 7:30 मैं एक्सरसाइज करूँगा। मतलब आपका शेड्यूल कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, तो मतलब हमको अपना जो भी हमारे आवर्स हैं उनको फिक्स कर देना है। एंड लाइक 10 to 6 आप सपोज जॉब करते हो तो उसमें भी कि मैं इस आवर में अपना मेल्स वगैरह चेक करूँगा, इस आवर में मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, इस 4 to 5 में मीटिंग करूँगा। मतलब ऐसे आप जब पूरे शेड्यूल कर दोगे तो आप अपने फोकस को और इंक्रीज कर सकते हो, अपने कंसंट्रेशन को, और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो यही कुछ 5 पॉइंट्स थे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। पॉइंट नंबर 1, एक टाइम पे एक ही टास्क करनी है हमको। पॉइंट नंबर 2, हमको फ्लो स्टेट में जाना है। जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं तो हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ होते हैं, मतलब हमारा जो भी माइंड का पोटेंशियल है उस टाइम मैक्सिमम लेवल पे होता है। पॉइंट नंबर 3, हमारा एनवायरनमेंट हमको चेक करना चाहिए प्रॉपर कि हम लोग किस प्लेस पे हैं, किस टाइम पे हैं, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपको रीडिंग करनी है तो आप लाइब्रेरी में हो, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप जिम में हो, मतलब एग्जांपल ये। पॉइंट नंबर 4, अपने विल पावर पे हमको वर्क करना है। और विल पावर ऐसा नहीं है कि हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो करें तो हम अपनी विल पावर को प्रॉपरली मैनेज करके हम मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में, अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा के। पॉइंट नंबर 5, हमको अपने इंटरनेट यूसेज को एडवांस बुकिंग करनी है, मतलब कि हम किस टाइम पे अपना इंटरनेट यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है, एडवांस में हमको टाइम ब्लॉक करना है अपने दिन भर के जितने भी आवर्स हैं उसमें। सो थैंक यू, जय हिंद।